ठीक है। तो आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1 का पार्ट 3, जिसमें कि हमें सिद्ध करना होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या 3 + √5 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का अपरिमेय संख्याओं को हम समझेंगे आपके लिए कि कैसे सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। अपरिमेय संख्या आपको हम पीछे बता चुके हैं कि वही संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा न जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका एक प्रॉपर्टी है नोट में दिया गया है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना एवं भाग अपरिमेय ही होता है। यदि एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो तो उसका जोड़, घटाव, गुना, भाग हमेशा क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग दोनों अगर अपरिमेय ही हो तो उसका भी अपरिमेय ही होता है। ठीक है। जब दोनों अपरिमेय हो तो भी अपरिमेय होगा। यदि एक परिमेय एक अपरिमेय हो तो भी अपरिमेय ही होगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 2 + √5 दो परिमेय और √5 अपरिमेय, तो क्या बनेगा? अपरिमेय। 3 + √2 अपरिमेय, 3 × √2 अपरिमेय, 4 × √7 अपरिमेय, 4 / √7 अपरिमेय। ये सभी अपरिमेय है। दोनों का जोड़, घटाव, या अगर दोनों अपरिमेय हो तो उसका भी अपरिमेय बनेगा। अगर दोनों का जोड़, घटाव, गुना, भाग अपरिमेय ही हो तो भी अपरिमेय ही बनेगा, बशर्ते यदि दोनों सेम ना होना चाहिए। अगर दोनों सेम हो जाए, जैसे कि √2 और √2, ठीक है, दोनों अपरिमेय है लेकिन एक ही है, सेम ही है, तो इन दोनों का जोड़ 2√2 बन जाएगा, जो कि अपरिमेय ही है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ही है। 2 - √2 करेंगे, 2 - √2, √2 - √2 जो कि कैंसिल आउट होकर बन जाएगा 0, कट जाएगा, 0 बन जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। 2 × √2, √2 × √2 बन जाएगा √4, जो कि परिमेय संख्या बन जाएगा। अतः जब दोनों सेम हो जाए तो उसका सिर्फ जोड़ अपरिमेय बनता है, बाकी घटाव, गुना और भाग परिमेय बन जाता है, क्योंकि वो कैंसिल आउट होकर कुछ और बन जाता है, जो कि परिमेय संख्या बनता है। इसको देखिए, यहाँ थ्योरम में दिया गया है, यदि दोनों अपरिमेय संख्याएं सेम हो तो उनका जोड़ अपरिमेय होता है, लेकिन घटाव, गुना तथा भाग परिमेय होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हम देखते हैं, जैसे कि अगर हमें √5 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना ही होता है, उल्टा मानते ही है। ठीक है। जब √5 एक हम परिमेय संख्या मान लिए तो √5 बराबर है P/Q, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q ≠ 0 है। ठीक है। इसके बाद जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? P बराबर Q × √5। ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं तो P² बराबर Q² × 5। जब यहाँ हम देख रहे हैं तो जैसे कि इसको यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 20 बराबर 2, 4, 5। 20 2 का फैक्टर है, 4 का भी है और 5 का भी है, यानी 2 × 2 × 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। मतलब कि 20 हमारा 2 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा, और 2 × 2 यानी कि 4 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है। यदि 20 फैक्टर है 2 × 2 × 5 का, तो इन सबसे विभाज्य होगा। 20 बराबर अगर हम 2 × 5 लिख रहे हैं तो यानी कि 20 2 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा, यानी और 4 से भी भाग लग जाएगा। 4 × 5 करेंगे तो 4 से भी भाग लग जाएगा। 45 को देखते हैं, 3 × 3 × 5। ठीक है। तो 45 3 से भी भाग लग जाएगा, और दोनों को 9 से भी भाग लग जाएगा, और 5 से भी भाग लग जाएगा। ये फैक्टर का मतलब होता है। वैसे ही अगर हमारा यहाँ P² बराबर Q² × 5 है, तो इसका मतलब ये है कि P² 5 से विभाज्य है, यानी कि Q² P² का एक फैक्टर है, P² का एक फैक्टर है Q²। ठीक है। तो P² जब 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार हम फिर मानते हैं, माना कि P 5 से C बार में विभाज्य करेगा। P 5 से C बार में विभाज्य होगी, अतः P/5 बराबर C। ठीक है। यहाँ P बराबर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, तो P² बराबर 25C²। सभी यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 किसको माने थे? समीकरण 1 माने थे P² बराबर Q² 5। ठीक है। और 2 क्या है? P² बराबर 25C²। तो P² जो जब LHS में सेम था
यहाँ बन जाएगा कौन चीज क्यू स्क्वायर बराबर 5 समीकरण 1 से, और यहाँ 25 स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर सी स्क्वायर है, 25 सी स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो बनेगा क्या क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। सेम वैसा ही यहाँ भी देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि क्यू स्क्वायर का 5 एक फैक्टर है, क्यू स्क्वायर का 5 एक फैक्टर है, क्यू स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। जब फैक्टर है तो विभाज्य होगा, पूरा पूरा भाग लगेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P में भी 5, P का भी एक फैक्टर 5 है, Q का भी एक फैक्टर 5 है। जब दोनों का फैक्टर 5 है तो दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या P/Q में जब P/Q के फॉर्म में हो तो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि यहाँ 3/5 हो, 3/5 अगर दोनों में हम दो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, अगर 6/10 हो, दोनों में 6 है, 2 दोनों में है, 3 × 2 बटा 5 × 2, तो 2 तक कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा 3/5 बन जाएगा। अतः दोनों में कॉमन गुणनखंड एक ही होता है जब P/Q के फॉर्म में हो। ठीक है, इस प्रकार हमें ये विरोधाभास कथन प्राप्त होता है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोकें, एक बार और समझें। ये जब भी आपका बोर्ड के एग्जाम में आता है तो ये 5 नंबर का आता है। थ्योरी इसमें पूरा लिखना होता है, थ्योरी में आप स्किप नहीं कर सकते, थ्योरी आप याद कर लीजिए। और इसके बाद आपको एक दे रहे हैं आज का पहला होमवर्क कि आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने के बाद हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपना चेक करा सकते हैं कि हाँ हम प्रॉपर रूप से बनाए हैं कि नहीं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं, तो हम इसको भी मानेंगे। हमें जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक ए परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर ए। इस साइड कर दे रहे हैं 3 को माइनस, तो 2√5 बच गया, ए - 3, 2 कर दे रहे हैं बट्टा में, तो √5 बराबर ए - 3/2। चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन a - 3/2 ये तो परिमेय संख्या माने ही है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जबकि 3, 2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग, 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा क्या होता है परिमेय ही होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा परिमेय ही होता है। तो ये तो परिमेय माने ही हैं, और इनका घटाव चाहे भाग ये तो हमेशा परिमेय होगा ही, ये तो परिमेय है ही। लेकिन √5 हम जानते हैं अपरिमेय है, तो अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है। ठीक है, अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम मानते हैं पुनः वैसा ही करना है, सिर्फ प्रोसेस वही होगा, सिर्फ हमारा डिजिट बदल जाएगा। हम मान रहे हैं 1/√2 एक ए परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 बराबर ए। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 बराबर √2 × ए भेज रहे हैं बट्टा में, तो 1/a। ये हम 1 हमारा परिमेय है, ए भी परिमेय हम माने ही हैं, इसलिए 1/a परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या, अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर वैसा ही हमें प्रूफ करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम मानेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 7√5 बराबर ए, 7 कर देंगे बट्टा में, √5 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा परिमेय संख्या है। अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ सेम वैसा ही इसको प्रूफ करना है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, मानेंगे 6 + √2 एक ए परिमेय संख्या, ए बराबर 6 + √2, इसलिए √2 बराबर a - 6। ठीक है,
ए माइनस सिक्स दोनों परिमेय संख्या घटाओ भी परिमेय ही बनता है, तो परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय, तो इसलिए अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम आपको दे रहे हैं होमवर्क 7 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और अपने सोल्यूशन का जांच करवाने के लिए हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, सोल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, बस इसमें इतना ही, इसके बाद हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।